सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने संरक्षक का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों आज तक पिछला इतिहास आपको दिखाया। किसी भी ऋषि को मुनि को जो कितने बड़े बड़े साधक दिखाई देते थे, जिनको हम महान ऋषि महान संत और इन्होंने तो भगवान पा लिया होगा, निसंदेह हम ये मान चुके थे। अब परमात्मा के दिए गए तत्व ज्ञान की जो रोशनी से हमने देखा, ये परमात्मा सच्चे ज्ञान का कहीं पर भी तो एक अंश नहीं, ना भगवान का बेरा, ना परमात्मा का ज्ञान वो निराकार है, साकार है, और न ही उस सत भक्ति का किसी को पता आज तक जिससे जीव का कल्याण हो। आपको सारे इतिहास दिखा दिए, सब संतों के, सब ऋषियों के, उनको कितना ज्ञान था, उनकी क्या साधना थी, और उन साधनाओं से उन्हें क्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको बहुत बार प्रत्येक सत्संग में ये ज्ञान कराया जाता है, हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, हमने जब से अपना वो सुख स्थान छोड़ा है, सतलोक, ग्रीव संकों लहर बेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जा संखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। ओए होए, दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जहां हम स्थायी हो जाएंगे जाके, फिर मृत्यु नहीं होगी, दोबारा नहीं आना होगा। अमर अचल अविनाशी। और ये कुदरती बात है, जब हमें सुख हो जाता है हमें कोई परवाह नहीं रहती, ना किसी की आवश्यकता समझते हैं। जब किसी चीज का अभाव होता है तब हम फिक्रमंद होते हैं, फिर टेंशन में आते हैं और फिर उसकी तलाश करते हैं। तो बच्चों आज परमात्मा की कृपा से आपको अपने भगवान का ज्ञान हुआ, उस अमर लोक स्थान का ज्ञान हुआ जहां शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहां तो कैर कैर है, यहां सुख नाम की चीज नहीं। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये झूठे सुख को सुख मान रहे तुमने सुख देखा ही नहीं है, सुख की तो छींट भी नहीं लगी अपने को। झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल सभी ना काल का। होए होए, कुछ मुख में कुछ गोद। बच्चों कति सबकी आंखें बंद कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को होश नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये बातें इतनी कड़वी लगी थी हमने शुरुआत में, अभी वो क्या बोल रहा है, ये बात सीधे कहनी भी नहीं चाहिए।
देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे कहना तो यो चाहिए था शुरुआत में, पर हम सुनन जोगे छोड़ नहीं रखे थे। हमारे को इतना अज्ञान ठोक दिया हजारों लाखों वर्षों से, ये अज्ञान सुनाते सुनाते, और हमने पक्का मान लिया था इन तो ऊपर कोई है ही नहीं और ये ही भगवान है। और इतना ही ज्ञान है, या बस अपनी की तो आरती कर ली, की तो जोत ला दी, की तो माथा टेका, तीर्थ ना लिए, व्रत कर लिए, मंगलवार का प्रसाद बैठ लिया, यहाँ लाकर छोड़ दिया था गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो। वेद तो देखे भी ना थे हमने, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। गीता थोड़ी सरल बना दी थी, सिर्फ पढ़ लेते थे, बस सिर पैर का पता नहीं। तो विचार करो आज आप कहाँ खड़े कर दिए उस परम पिता ने। आज एक छोटे से बच्चे के सामने भी कितना विद्वान आ जाओ फेल होकर जा गया है, ऐसा ज्ञान करा दिया अपने बच्चों को दास ने। क्योंकि ज्ञान यही, भगवान यही, और परमाणु सारे, और मोक्ष मंत्र यही, दूसरा है नहीं धरती में। तो दास बार बार आपको कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आज बेशक हम किसे दिखाई दे, किसी ने उन कार कोठियां वाले नाम दिखाए घसियारे से हैं, लेकिन आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो। एक उदाहरण देता हूं, जैसे बाबा नानक जी सतयुग में राजा अमरीश थे, और भक्ति की चाह तो थी, कसक तो थी, क्योंकि जब से हम भगवान के घर से आए हैं उसके बाद हमने महसूस हुआ कि ये सुख नहीं है। हमने सोचा राज में सुख, राज दे दिया क्योंकि कमाई हमारी थी, राज में सुख नहीं, फिर भी इसलिए भक्ति की चाह बनेगी, राज में सुख नहीं था। तो राजा अम्बरीश फिर भी भक्ति करते थे, राज भी था। यदि राज में ही सुख होता तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वर्तमान जैसे राजा नहीं थे, क्योंकि नेक आत्मा राजा बनते थे, और उनको फिर भक्ति की चाह रहती थी, क्योंकि भक्ति से ही राजा बनता है, कोई तप से बनता है। तो राजा अम्बरीश भक्ति भी करते थे, और एक नंबर के भगत थे विष्णु जी के। आपको वेदों से पढ़ाया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, और भक्ति के यथार्थ मंत्रों को डिस्क्लोज करते हैं, आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेला गया फिरो जब तक धरती आकाश। तो राजा अम्बरीश को भगवान मिले, ज्ञान सुनाया, क्योंकि साधु संत से प्रत्येक भक्त आत्मा प्रभावित होते हैं, ज्ञान जरूर सुनते हैं। परमात्मा सबको प्रथम मंत्र देते थे, आगे वो कर्महीन उसमें से जैसा ठीक लगता एक छांट लेता। जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो हरियम रख लिया, कोई शिव का उपासक है सोम सोम जपन लग गया, और कोई माता का उपासक है वो शरीयम शरीयम करने लग गया, या गणेश का उपासक किलिम करी, और उसके साथ फिर अपनी साधना थी वो भी करते रहते थे। तो राजा अम्बरीश कितने महान भगत हुए हैं, दुर्वासा जैसे तपस्वी को भी फिट्टे मुंह होना पड़ा। और उसके बाद बच्चों वो क्या बनते हैं, अगला जन्म राजा जनक का होता है, फिर भी राजा जो पिछले पुण्य, और फिर अम्बरीश राजा के समय भी उन्होंने खूब यज्ञ की, धर्म की, और राजा जनक के समय सुखदेव ऋषि जैसे जो त्यागी बैरागी मानता था अपने आप को, और सिद्धि युक्त था कि आकाश में उड़ जाता था, अपने समान किसी को नहीं समझता था, उनको भी राजा जनक के सामने नतमस्तक होना पड़ा। अब जो दास आपको निष्कर्ष निकाल कर देगा ना, वो बात ध्यान रखना।
अब राजा जनक ने अपना टाइम पूरा कर लिया, पुण्य थे स्वर्ग में खत्म करे, और बाकी उसके बाद कलयुग में बाबा नानक जी के रूप में जन्मे। उसमें उनके कितने ठाठ थे, नौकर थे, रानियां नौकरानियां थी, सैनिक थे, और खूब खान पीन में मौज थी, क्योंकि उनकी अपनी कमाई थी। फिर वो आत्मा क्या बनती है? बाबा नानक हैंड टू माउथ हो गए। निर्वाह करने के लिए स्वयं एक नवाब के वहां गोदाम में, मुद्दी खाने में नौकरी लगे। अब ये विचार करने वाली बातें हैं, ये है तत्व ज्ञान, यानी जिसमें कोई निष्कर्ष निकले। रामायण सुना दी, महाभारत सुना दी, कृष्ण लीला सुना दी, ये तो है कथाएं, भगवान की कथाएं हैं। लेकिन उसका सार क्या है? तो जंगल वन है, वन में हर तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वैद्य निकाल लेगा कौन सी जड़ी चाहिए, हमने वह निकाल ली और दवाई बना दी, खाओ अपना रोग हटाओ, उसको वैद्य कहते हैं। तो तत्वदर्शी संत अध्यात्म का वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। अब आपके सामने ये डॉक्टर थे नहीं, वही वन, वही जड़ी बूटियां, वही शास्त्र, सारा कुछ लिखा हुआ, वही कबीर सागर, वही गरीबदास जी ग्रंथ, वही गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ये 18 पुराण। इन अज्ञानिया ने कुछ भी पता नहीं था। आज उन्हीं से दास ने परमात्मा कबीर जी और गुरु जी की दी बुद्धि से वो निकाल कर जड़ी आपको दे दी। तो बच्चों, आज आप जैसे राजा जनक राजा थे, भगवान उनको त्रेता युग में मिले, क्योंकि तो मिलेंगे, उनका विधान है जैसे जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल के लाग गया पर उधर लग धरती आकाश। वो अपने विधान से कभी नहीं टलते, वो तो साथ ही रहते हैं आपके, आज भी साथ हैं। और आप कितना दुख पा रहे थे, भगवान को छोड़कर कहीं और भटक रहे थे, भक्ति साधना कर रहे थे, वहां भी आपके साथ थे, क्योंकि वहां आपको कोई दिक्कत आवे थी तो आपके पुण्यों से वो ही साथ देता, नहीं तो आप नास्तिक हो जाते। तो दास जो कहना चाह रहा था कि आज आप बेशक संसार की नजर में यूं लागो हो, ऐसे दिखाई देते हो जैसे ये हमें बेचारे टाइम पास सा कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। अम्बरीश राजा और जनक राजा रहकर वो महापुरुष बाबा नानक नौकरी कर रहा था और मुश्किल से वो गुजारा हो रहा था, लेकिन वो भक्ति धन से भरे पड़े। और फिर परमात्मा आए, वह ज्योत जगा दी उनकी और उन्हें कल्याण कराया। आज आप उन महापुरुषों से अध्यात्म किस्मत में कम नहीं हो, ये सत्कर मान लेना। इस समर्थ की शरण ग्रहण करना कोई बड़का खेल नहीं है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यदि जहान में तो सतगुरु। आपने सेव संबंध जैसी कुर्बानियां कर रखी है, आपने बहुत जबरदस्त, एक युग में नहीं कर रखी, इतने युगों लगे तुमने ऐसे ही, किसी जन्म में कुछ किया, किसी में कुछ किया, किसी में ना किया, किसी में किया। लेकिन जब यहां ले आए परमात्मा आपको इस मनुष्य जन्म देते देते और कलियुग के इस प्राइम टाइम में लाकर छोड़ दिया, इससे दास को पता है आप कितने लक्की हो, कितने हीरे हो उस परम पिता के। इस रजा को बना कर रखियो, जो आज निष्कर्ष निकाल कर दास दे रहा है। कहते हैं गरीब छटदल दोनों दीन का, और दिल में दोष न झार, सतगुरु का तो कोई कोई है, युग काल का बिरा संसार। अब जैसे दुखी हो जाते थे धर्मदास जी कि भगवान कोई नहीं सुनता, तो परमात्मा कहा करते
टेंशन ना ले। कहते सट दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। ये नहीं मानते, दुखी ना हो। सतगुरु का कोई कोई है, अपने भगवान कबीर साहब का ना कोई कोई है, यू काल का मेरा संसार। तो बच्चे तो वो भी उसी के हैं, आप भी उसी के हो। अब कोई सुने नहीं तो बता माँ बाप के करे। माँ बाप समझा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, पर ना मानना तो भी फिर दुख पावेगा। दुखी होगा तो भी आत्मा माँ बाप के साथ दुखी है, ये सोच लेना आप। तो परमपिता परमात्मा ने आपके ऊपर बच्चों कलम तोड़ रखी है, आपको सच्चा राह दिया, सच्चा भगवान का ज्ञान हुआ, सच्चा भगवान का पता लगा, सच्ची भक्ति का पता लगा। तो जब आपको सुख हो जाएगा ना, सुख, तो परमात्मा की भूल पड़ना शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान का यही उद्देश्य होता है। पहले आपको शिक्षित किया और शिक्षित करके फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करवा दिए बच्चों, इंटरनेट, होए होए, ये आपके यूट्यूब, फेसबुक और पता नहीं के इंस्टाग्राम के तैयार करवा दिया। ये आपके लिए दी है दाता या टेक्निक ने। आदमी यही फिरा करते, अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए एक एक हफ्ता लग जाया करता, पैदल जाया करते, कितना हानि हो जाती, देख के महीने में पता लग गया करता क्या हो गया वहां पर। और आज सेकंडों में जान लेते हो आप। तो ये जो टेक्निक दी है, गॉड गिवन है, गॉड कबीर गिवन। और इस विज्ञान की चकाचौंध में भगवान ने ना भूल जाएगा, नाश हो जा कति। तो इस शिक्षा का केवल एक का लाभ है, भगवान पहचान लेंगे, न इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। पीछे देखो इतिहास, लाखों, 15, 16, 20, 30, 40 लाख वर्ष तक अपना टाइम में पास करा करते, कति ठीक काम चल रहा था बिना शिक्षा के। नेक व्यक्ति होते थे, अच्छा प्यार व्यवहार था, सब्र था, संतोष था, अच्छा खान पान था, अच्छे विचार थे। जब से शिक्षा आई है, क्योंकि ये तो देनी थी भगवान ने, शिक्षा भी देनी थी, आप पुण्यकर्मी प्राणियों को जन्म भी देना था। आप सतयुग समझ लो, आज सतयुग। दास ने देखे दोनों जमाने, हमने देखे पैदल जाया करते, साइकिल भी बाद में हाथ लगे थे, और कैसे खेती के काम होया करते थे। तो आज आप पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपके लिए सुविधा उसने देनी थी, वो तो नियम है मालिक का। ये घोड़ा गाड़ी, ये जहाज विमान, ये आपके लिए तैयार करवाए। ये मोबाइल, इंटरनेट केवल इस भक्ति भगवान को पहचानने के लिए और इस बात को ठीक से समझने के लिए आपको दिए। और कर्महीन है, इसका दुरुपयोग करेंगे और पुण्यात्मा इसका लाभ उठाएंगे, जैसे आप उठा रहे हो। सेवा करते हो तो मोबाइल से भगवान की, मंत्र सुनते हो, आरती सुनते हो तो भगवान की, सत्संग सुनते देखते हो तो मालिक की, किसी से चर्चा करते हो तो मालिक की। आप कहते हैं डेली कर्म बने, सांस के साथ शुभ बने। और संसार में देखो, जो भक्ति करें, संतों से नाम भी ले रहे हैं, कति भक्ति का सत्यानाश हो रहा है उनका। और हमें रोना आता देख उनके के बनेगी, क्योंकि वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के लिए गए हैं। इन ठगों ने वहां आगे तागे और जागे बिठा दिए। अपनी किस्मत से रहो बच्चों, आपको कैसे राह मिल गई। ये सारा खेल परमपिता कबीर भगवान का है। भूल ना करियो कि हमने कुछ समझ लिया या हम यहाँ आगे ना, वो तो न्यो फिर है पीछे पीछे। किसी भाई ने भेजेगा, किसी बहन ने भेजेगा, कि तो आप रूप बदल का आ जाएगा, न्यो कर ले भाई, वहां कर ले भाई, जा बेटी वहां नाम ले ले, क्यों दुख पा रही है। तो बच्चों,
आप भगवान ना भी समझे नहीं हो ठीक से, लेकिन कुछ रोशनी हो चुकी है आपके हृदय में। भगवान आपसे दूर नहीं है, कति अभेद है, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद बिजली के करे फिर। जब तक कनेक्शन नहीं कटेगा, आप कोई सा बटन दबा दो, कोई स्विच ऑन कर दो, पंखा का करो, पानी वाली मोटर का कर दो, चाकी आटे वाला कर दो, तुरंत घुमा देगी। कनेक्शन कट गया, दाबे जाइयो, फिर कुछ नहीं होने का। अब जो दास सारा कुछ बता के आज बताना चाहता है, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी, ऐसे भक्ति नसाए। नाम भी मिल गया, अरे अब भक्ति तो तेरी गजब की है, क्योंकि ये मंत्र अजब गजब है। पहला मंत्र, हाय हाय, ढेर लग जाए, एक माला करके देख लो, 432 नाम तो एक के हो जाए, और 7 बार सातों के न्यारे न्यारे, और कब नष्ट हो जाए। इसके रहते रहते सेवा भी, सुमन भी, दान भी इब्बा कर सके, और इन्हें सफल कर लो। आपको पता ये क्या हो रहा है और कहां से हो रहा है, अपने भगवान को पहचान लो तुम। कोई कुछ कहे जा, पर अपना तुम सावधान रहना। जैसे कोई कहे तुम्हारे गुरु जी वहां हैं, घटिया स्थान माने ना, और हमारे भगवान कहाँ थे, जुलाहों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में, धानका की कॉलोनी में बैठे रहा। तो उस समय इससे भी घटिया मानी जाती थी वो कौम, जहां आपके धनी रहा करते थे। और तुम अपनी दिमाग खराब ना कर लियो, उसकी लीला वो जाने। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, अपना जीवन सफल करो सत्साई।